वेलकम टू यू इन माय चैनल JSG इंग्लिश स्पीकिंग। तो आओ बच्चों, इंग्लिश सीखने वाले और इंग्लिश पढ़ने वाले जितने भी स्टूडेंट्स अदर इंटरेस्टेड इंग्लिश सीखने वाले, उनको मेरी जसवंत सिंह की बेनती है कि आप जो मैं चैनल के माध्यम से इंग्लिश पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, और मेरी ये आपसे प्रार्थना है कि मैं अच्छे से अच्छे तरीके से फर्स्ट क्लास से लेकर BA MA तक जो ग्रामर के ऐसे लेसन डालूँगा, ऐसे लेसन अपलोड करूँगा जिससे आपके छोटे से छोटे फर्स्ट क्लास से लेकर सब बच्चों को इसका बेनिफिट, इसका फ़ायदा मिलेगा। तो आप जो मैंने कल आपको बताया था कि फर्स्ट इंट्रोडक्शन में कि कितने प्रकार की इंग्लिश लिखने में कितने प्रकार की होती है, तो ये आपको पता चल ही गया कि लिखने में इंग्लिश 3 प्रकार की होती है। लेकिन ये हमारे को जो कैपिटल इंग्लिश है, कैपिटल लेटर जैसे A B C D E F, और इसको हमने यूज करना है, मैंने पहले बता दिया। वैसे पहले उसके बाद जैसे मैं आगे पढ़ाऊँगा आगे लेसन तो आपको डिटेल से बता दूंगा। और इसके बाद जो कंप्यूटराइज है, जो हम बुक्स में प्रिंटिंग हुई पढ़ते हैं, जैसे बुक्स में होती है लिखी हुई, जैसे A B C D E और F। तो ये हमने पढ़नी है, क्योंकि कंप्यूटराइज लिखी हुई हमारे को बुक्स में, गाइड्स में ऐसे मिलती है। और हमने लिखने के लिए एक तो कैपिटल और तीसरी जो है कर्सिव लिखनी है। कैपिटल और कर्सिव लिखनी है, जैसे A B C D E। और कर्सिव कैसे लिखनी है, कर्सिव लिखने का तरीका क्या है? कर्सिव लिखने के लिए जो इंग्लिश की कापी, जिसको हम 4 लाइनों वाली कापी कहते हैं, ये कापी में इसकी प्रैक्टिस करनी है लिखने के लिए। जैसे कर्सिव में 13 लेटर ऐसे होते हैं, जो फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, ये जो 13 लेटर ऐसे होते हैं, जैसे दूसरी और तीसरी लाइन के बीच में लिखे जाते हैं। जैसे A है, C है, E है, G I है, M है, N है, O है, R है, S है, U है, V है, W है, W X, एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लेटर। और जो ऊपर वाली 3 लाइन में होते हैं वो 6 लेटर जो हैं, जैसे B है, D है, L है, A है और T है,
ये 6 लेटर्स ऊपर वाली 3 लाइन में होते हैं और इसके बाद जो 5 लेटर्स हैं वो नीचे वाली 3 लाइन में होते हैं और 2 लेटर्स ऐसे हैं जो चारों लाइनें में होते हैं, जैसे एफ और पी। वो हमारा एफ और पी है। जैसे एफ हम दूसरी लाइन से शुरू करके यहाँ और पी, और ये तो हमारे कुल मिला के 26 अक्षर हमारे ऐसे लिखे जाते हैं कर्सिव में। और अगर आप कर्सिव लिखते हो तो आपकी जो हैंड राइटिंग है हमेशा के लिए अच्छी रहेगी। जिसमें आप कोई भी पेपर, किसी भी क्लास का पेपर करते हो तो कर्सिव वाली कैपिटल लेटर और कर्सिव वाली लिखते हो तो आपकी कोई किसी तरह की मिस्टेक नहीं होगी। अगर कर्सिव नहीं लिखते, कंप्यूटराइज लिखते हैं, तो फिर आपकी राइटिंग आपको 6 महीने बाद, साल बाद आपको अपने जो हैंड राइटिंग है इंग्लिश की कंप्यूटराइज है वो आपको ही समझ नहीं लगेगी। और जो एग्जामिनर होता है आपका पेपर चेक करने वाला, एग्जाम चेक करने वाला, उसको तो समझ लगेगी नहीं। वो ऐसे कांटा डाल के यू आर फेल देन यू कैन गो योर हाउस, वो आपको कह के घर भेज देगा। जो पेपर पे कांटा लगा के भेज देगा कि यू आर फेल, आप फेल हो। इसीलिए आपने कुछ पढ़ाई का सुधार करना है। एक तो कैपिटल और कर्सिव। कैपिटल लेटर जो होता है वो जो भी अक्षर हम लिखते हैं फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, और जो भी सेंटेंसेस लिखते हैं फर्स्ट लेटर जो होता है कैपिटल ही होता है। उसके बाद जो नाम है, और जैसे किसी शहर का नाम है, मशहूर बिल्डिंग का नाम है, और फेमस कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, उसका जो नाम है वो फर्स्ट लेटर जो कैपिटल होता है। और दूसरा जो आप अगर कर्सिव लिखोगे तो आपकी जो हैंड राइटिंग है हमेशा के लिए अच्छी रहेगी। आपकी राइटिंग आज लिखी हुई आप 50 साल के बाद भी चेक करोगे तो आपको बिल्कुल एक एक अक्षर आपको समझ आएगा। इसीलिए मैं आपको ये बेनती कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ कि जैसे हमने जसवंत लिखना है, फर्स्ट लेटर कैपिटल और उसके बाद JASWANT। हम जो जब 26 लेटर लिखते हैं तो हमारे को पेन कहाँ कहाँ उठाना पड़ता है। एक तो ए से पहले, एक सी से पहले, एक डी से पहले, ऐसे 8 अक्षर ऐसे हैं जहाँ हमारे को पेन उठाना पड़ता है, नहीं तो पेन नहीं उठाना पड़ता। और इसका मीनिंग क्या है कर्सिव का कि एक तो तेज लिखना और एक घसीट के लिखना, घसीट कर लिखना। अब घसीट के लिखने का मतलब ये है कि पेन नहीं उठाना। जैसे यहाँ हमने लिखना है कुलविंदर, KULWINDER, यानी आपको पहले बताया है कि एक डी से पहले पेन उठाया जाता है और एस के बाद में उठाया जाता है। यहाँ से मैंने के लिखा कैपिटल और उसके बाद यू एल भी ऐसे बिना पेन उठाए के, फिर एल के बाद डब्ल्यू भी वैसे लिखा गया, डब्ल्यू के बाद आई भी, एन के बाद मैंने पेन उठाया और DER वैसे लिखा गया। ठीक है, इस तरह की आप इंग्लिश, ये आप कोई भी इस इंग्लिश को कर्सिव वाली को कोई भी पढ़ सकता है। सो मेरी ये आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप कैपिटल और कर्सिव वाली राइटिंग लिखें। अच्छा, आपकी जो लिखाई का सुधार करने के लिए, अच्छी पढ़ाई करने के लिए। तो आज का ये हमारा लेसन यहीं ख़त्म होता है। और आपको अगर ये मेरा ये दूसरा लेसन अच्छा लगे तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इसके बाद जो मैंने सारी ग्रामर के और इसके बाद कुछ ही दिनों में मैं एक इंग्लिश गाइड, इंग्लिश ग्रामर तैयार कर रहा हूँ आपके लिए, आपके बेनिफिट के लिए। आपको हमेशा इंग्लिश टीचर बनने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए, उसका नाम होगा नाउ रीड JSG इंग्लिश ग्रामर। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच अबाउट दिस।